Yes, please come in. Please be seated. Good afternoon. Good afternoon. हिंदी में राजीव जी, कोई 3 कारण बताइए, कोई 3 अचीवमेंट बताइए अपनी सरकार का, राज्य सरकार। सर, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल सर 2020-21 में सर बिरसा मुंडा के नाम से सर पार्क खोले जा रहे हैं सर रांची में नया सर। और सर अभी देवघर में जो इंसिडेंट हुआ था सुने थे, यस सर, उसमें डीएम और जो एक वहाँ के एमएलए थे, उन दोनों में झगड़ा हो गया किसी विवाद, पता है किस विवाद क्या हुआ? यस सर। उन दोनों में से कौन गलत था? सर रांची नहीं, देवघर में जो त्रिपुर पर्वत का इंसिडेंट हुआ था, जो ट्रॉली गिर गई थी, टूरिज्म जो आपने कहा उसी से मैं पूछ रहा हूँ। सर वो विवाद तो नहीं पता। करंट अफेयर पढ़ते हैं या नहीं? हाँ सर, करंट अफेयर पढ़ते। अभी आज का पेपर पढ़े? हाँ सर। आज का पेपर में हेडलाइन क्या था? सर प्रभात खबर में पढ़े थे सर कि आगे से पूरा सिंगार सर उनके यहाँ पे छापा पड़ा है। अच्छा, अभी प्रेजेंट इन्फ्लेशन दर क्या है, मुद्रास्फीति दर? सर लगभग सर 7%। चलिए, बहुत बढ़िया। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी है, मैं धनबाद जिले से हूँ। मैंने 2003 में 10+2 करने के पश्चात भारतीय नौसेना में ज्वाइन किया था। 15 वर्षों की सेवा के पश्चात 2018 में मैं नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इसी दौरान मैंने इग्नू से बीएससी मैथमेटिक्स किया। नौसेना में कार्य करने के दौरान ही सर मुझे योगा और क्रॉस कंट्री में मेरी रुचि बढ़ी सर। मैं पश्चिमी नौसेना कमांड के 12 किलोमीटर टीम का हिस्सा रहा सर। पिछले 2 सालों से मैं झारग्राम में जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा प्रोबेशन पीरियड सर। धनबाद की 5 अच्छाइयाँ बताइए। सर नगरीकरण सबसे ज़्यादा है सर धनबाद में सर। और सर धनबाद रेलवे स्टेशन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाला रेलवे स्टेशन है सर। लगभग 14,000 करोड़ रुपये इस साल अर्न किया है सर। जो जीटी रोड है सर, डांटन रोड, ये सर मौर्य काल से सर अभी तक आवागमन का एक मुख्य साधन बना हुआ है सर। इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको ऐड करने के लिए भी भेजा था भारत सरकार ने सर। साक्षरता में धनबाद का कितना स्थान है? साक्षरता में सर और में सर झारखंड जिले में रांची के बाद सेकंड स्थान। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। आपने बताया कि आपने नौसेना में अपनी सेवा दी है। क्या बता पाइएगा कि नौसेना में जो हाईएस्ट लेवल पोस्ट है उसको क्या बोलते हैं? सर CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, और अभी वर्तमान में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? सर एडमिरल आर हरि कुमार। अच्छा, आपने बताया कि वर्तमान में आप झारग्राम में जॉइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आप झारखंड सरकार में भी जब काम करेंगे तो पहली पोस्टिंग आपकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही होगी। तो क्या रीज़न है कि आप वहाँ छोड़कर यहाँ पे फिर नौकरी प्राप्त करेंगे? सर धनबाद मेरी जन्मभूमि रही है सर। मैंने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है, यहीं पर पढ़ा रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ सर, झारखंड ने मुझे बहुत कुछ दिया है सर। और मैं चाहता हूँ झारखंड की सेवा करके इसका कुछ अपना योगदान दे पाऊँ सर यहाँ के विकास में। और दूसरा कारण है सर कि अभी जो मैं जिस पोस्ट में कार्यरत हूँ सर, वो सर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं है। मेरी पोस्टिंग होने में मतलब आज वीडियो पोस्टिंग या डिप्टी कलेक्टर में पोस्टिंग होने में कुछ वर्षों का समय लग सकता है। लेकिन अगर मैं JPC सेलेक्टेड हो रहा हूँ सर तो मेरे डायरेक्ट वो पोस्ट मिल जाएगी, मुझे 2 साल बाद मिलेगी। क्या लगता है आपको, आप जो वहाँ पे अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपको झारखंड में जब आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर के पद पे कार्यरत होंगे तो उसका कैसे आपको अनुभव का क्या लाभ हो पाएगा यहाँ पे? सर जो भी मैक्सिमम हर स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव
ब्लॉक प्रशासन का जो कार्य है सर, लगभग सभी स्टेट में बराबर होता है सर। तो जो कार्य मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, RTI, चाइल्ड मैरिज और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना सर, तो सर सारे मेरे यहाँ पे काम में लगेंगे सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के बारे में कुछ बताइए। सर प्रधानमंत्री आवास योजना में सर 2022 तक लक्ष्य रखा गया था सर, सभी को घर देने का, तो गरीबों का सर। उसमें 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। उसी के साथ साथ शौचालय का निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये दिए जाते हैं सर। उसको सर मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस में 90 दिनों का जो मजदूरी दर है वो भी दिया जाता है सर। और सर अगर किसी का जमीन नहीं है तो उसको सर पट्टा, सरकारी जो जमीन है उसमें से पट्टा देके लगभग 25 स्क्वायर फुट का सर घर बनाने के लिए सरकार मदद करती है। ठीक है, कितने स्टेजेस में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे का भुगतान करते हैं जो लाभुक होते हैं उनको, और किस किस स्टेजेस में? सर 2019 से पहले सर स्टेज अलग थे, जैसे एक था सर जो प्लीन होता है सर, उसका लिंटन होता है, उसका ढलाई था। अभी उसको सर 2 भाग में कर दिया गया। तो जैसे ही पीटी लेवल का होता है सर, उस समय एक बार देते हैं सर, उसका ढलाई करने के बाद देते हैं सर। क्या लगता है आपको, स्टेट्स अगर अलग अलग हो तो मनरेगा की स्कीम्स में भी बदलाव हो पाएगा, बदलाव होता होगा? सर अगर आप वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको वहाँ पे जो मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, कार्यान्वयन करा रहे हैं, झारखंड में भी सेम चीज़ें होंगी या कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ भिन्नता हो सकती है? सर रेट में सर अलग होता है। जैसे सरकार हर राज्यों के लिए सर केंद्र सरकार रेट तय करती है कि वहाँ के मनरेगा की मजदूरी दर कितनी होगी, वो भिन्नता हो सकती है सर। बाकी क्रियान्वयन सर पोर्टल है, ऑल इंडिया की एक ही पोर्टल है सर मनरेगा। तो मजदूरी दर जो है वो केंद्र निर्धारित करता है या फिर राज्य सरकार निर्धारित करता है? सर केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो फिर उसको अलग अलग होने का क्या कारण हो सकता है? सर हर राज्यों में सर जो इन्फ्लेशन दर या गरीबी सब अलग अलग होता है सर, उसी को ध्यान में रख के सर वो मजदूरी दर को तय किया जाता है। जैसे साउथ के स्टेट में सर चीज़ें बहुत महंगी होती है, इसलिए वहाँ पे मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते, इसलिए वहाँ ज़्यादा दर दिया जाता है। और नॉर्थ के स्टेट में ज़्यादा लेबर मिल जाते हैं सर, इसलिए मजदूरी दर अपेक्षा कम है। उरांव जनजाति के प्रशासन के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, किस जनजाति की है झारखंड में? संथाल की है सर, लगभग ऐसी जनसंख्या का 34% संथाल है। और कहाँ, कौन से एरिया में ये ज़्यादा पाई जाती है? सर बंगाल और झारखंड में जो बॉर्डर एरिया है सर, उस एरिया में संथाल, जैसे संथाल परगना क्षेत्र है सर, और झारग्राम और जो पूर्वी कश्मीर सिंहभूम एरिया सर, उस एरिया में सर ज़्यादा पाए जाते हैं संथाल। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे झारखंड के जो कि वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा को टच करते हैं? सर 10 जिले हैं सर जो टच करते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, हमारा सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा होगा झारखंड का? सर साहेबगंज। अच्छा, मयूराक्षी रिवर के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर मयूराक्षी रिवर में सर कंफर्म नहीं हूँ, देवघर और देवघर की पूर्व पहाड़ी से निकलती है सर, और दुमका जिला में होकर बहती है सर, जहाँ पे अजय डैम, जो कनाडा डैम भी बोलते हैं सर। हाँ सर है, ठीक है। कुछ दिन पहले झारखंड और वेस्ट बंगाल को लेके मासनजोर डैम को लेके कुछ विवाद थे, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सॉरी सर, अच्छा, ठीक है। अभी झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन हैं? झारखंड विपक्षी दल अभी सर बीजेपी है, लेकिन उसके नेता का नाम नहीं पता। अच्छा, ठीक है। 42वें संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में
3 वर्ड्स को प्रीएम्बल में जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, एक्सप्लेन करें। धन का रहितकारी सम्मेलन को रोकना ही सोशलिस्ट है सर। इसीलिए सरकार सर गरीबों से टैक्स माफ करती है और अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूलती है, इवन अधिकरण जो है वो भी वसूल करती है। आप वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मार्क्सिज्म या जो भी ये होते हैं सोशलिज्म देखने को मिला होगा, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सोशलिज्म का पूरी तरह से क्रियान्वयन पॉसिबल है या नहीं? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर सोशलिज्म का पूरी तरह से क्रियान्वयन संभव नहीं है सर। हमें पूंजीवादी और सोशलिज्म दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सरकार और पूंजीवादी दोनों का सर विकास में योगदान नहीं हो पाएगा तो सर किसी भी देश या राज्य का विकास संभव नहीं है सर। इसी कारण सर वेस्ट बंगाल में उद्योगों का ह्रास इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में हो रहा है, अत्यधिक सोशलिस्ट के कारण। चाइना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है अपने बॉर्डर्स को लेने के लिए। उसके द्वारा भारत के बॉर्डर के समीप में एयर हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है और कराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इंडिया को इसको कैसे टैकल करना चाहिए? इंडिया को सबसे पहले सर अपना जो भी बॉर्डर एरिया है सर वहाँ पे विकास को ध्यान देना चाहिए। रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी सबको बढ़ावा देना चाहिए सर। वहाँ पे विकास पे ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो एलिएनेटेड फील न करें। उसके साथ ही सर हमें सिक्योरिटी मुद्दे पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बॉर्डर में अतिरिक्त जो सीआरपीएफ और जो फोर्सेज बीएसएफ उनकी तैनाती करना पड़ेगा सर। उसके साथ ही साथ सर चाइना के साथ सर एक कोऑर्डिनेट रिलेशन बना के चलने में हमें हमारा भाई है। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट जो वहाँ का जिला सत्र न्यायाधीश थे उनके आदेश के आलोक में यूपी में एक मस्जिद के अंदर सर्वे का कार्य किया जा रहा था, जानकारी है आपको इसकी? यूपी में काशी में एक मस्जिद के अंदर में जो न्यायालय है उनके उसके आदेश के आलोक में सर्वे का कार्य किया जा रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने वहाँ पे पिटीशन डाला था कोर्ट में कि उनको जो पूजा पाठ है उसको करने की अनुमति दी जाए। तो इसकी जानकारी है आपको? नहीं सर, मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था सर कि कुछ मंदिरों मस्जिदों में तोड़ा जाता था तो उसके अंदर मंदिरों के चिन्ह पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको वर्तमान में उस पे सुनवाई करना या फिर उसके जो उसको राजनीतिकरण है, आपको क्या लगता है इससे समाज पे क्या असर पड़ रहा है? सर कुछ भी कार्य करने से पहले सर हमें देश और समाज में बंटवारा उत्पन्न न हो, विरोधी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे ना उलझे, ऐसे कार्यों को ही करना चाहिए। अगर उनसे सामाजिक स्वास्थ्य खराब होगा सर तो उन सब कार्यों को अभी वर्तमान में नहीं करना ही उचित होगा सर। पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू और लातेहार। विल्किंसन रूल कहाँ पे कार्य करता है? सर सीओ नहीं है सर, यूएस का सर। हाँ प्लीज़ बताइए। सर मुझे लगता है सर सिंगू एरिया है ना सर, पूर्वी सिंगू, पश्चिम सिंगू से। अच्छा, और यूरेनियम के माइंस के बारे में बता सकते हैं झारखंड में कहाँ कहाँ यूरेनियम के माइंस हैं? यूरेनियम की माइंस सर सिंगू में है सर, पूर्वी सिंगू में, और सर तुरांगी में। अपनी 5 क्वालिटी बताइए जिसके बेसिस पे हम जज करें कि आपको हम लोग सर्विस में ले सकते हैं या नहीं। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, रिजर्वेंस है मेरे पास सर, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है सर, किसी माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम हूँ सर। और अगर हमें आपको नहीं सिलेक्ट करना हो तो हमें क्यों नहीं सिलेक्ट करना चाहिए? सर अगर मुझसे योग्य उम्मीदवार जेपीएससी में है सर
तो निसंदेह आपको उनको ही सिलेक्शन करना चाहिए सर। और ऐसा तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं लगता है सर, और मुझे कुछ कमी है सर तो उसे सुधार करूँगा सर, उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू। राजीव जी, लास्ट वाला जवाब आपको एकदम नहीं बोलना चाहिए था। आपसे योग्य हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वो नहीं बोलना है कि अगर होगा तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। वो उसका डिस्क्रिप्शन है। हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो हम जज करेंगे ना। आप क्यों उसको नहीं, ये सारा चीज़ गलत स्टेटमेंट हो जाता है। आप सिंपली बोलिए कि अगर कुछ खामी है तो सर आई विल वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, उस पर कभी भी अपने आप को मत बोलिए कि आपसे कोई बेटर हो सकता है। तो वो तो ऐसा नहीं बोल रहे ईगोइस्टिक कि नहीं, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि कुछ खामी है तो बताइए, जिसको हम काम करके करेंगे। ईगो होता तो हम बोलते कि हम परफेक्ट हैं, अब हम बेस्ट हैं। मुझे लगता है सर कि आप लेना है, मैं योग्य हूँ और मेरा हो जाएगा, ये ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, अगर आपके हिसाब से सर कोई ऐसी बातें हैं या मेरे में कुछ खामियां हैं तो कृपया बताया जाए, ताकि मैं उन पे कार्य करके उनको भी सुधार सकूं। सिंपल है, तो इसमें कहाँ ईगो दिख रहा है। अभी सर जैसे मैंने वो अपना रखा है कि किसी काम को खत्म करने की अति उत्सुकता है। हाँ ठीक है, वो बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कमी बोलना सही है या फिर नहीं, आपसे पूछेगा तब बोलेगा, जवाब में नहीं, वो इस कभी नहीं। हाँ, क्यों सर्विस में लेना है नहीं, उसमें ये सब कमी वमी कुछ नहीं बोलना है। आपको क्या लगता है वीक पॉइंट, तब आपको वो बात बतानी है, ठीक है ना। हाथ ऐसे रखने के बजाय फ्लैट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए, आपको एक चीज अच्छा है कि आप नौसेना उन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं, अच्छी बात है। झारखंड का, हाँ, झारखंड में थोड़ा लैकिंग है आप। ठीक है पढ़ लीजिए कुछ दिन है। हाँ, कुछ दिन है, आप क्योंकि जॉब कर रहे हैं आपसे, तो उससे भी रिलेटेड पूछेगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो पूछेगा कोरिलेट करने के लिए। आपको ये सोचना है कि कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कि योजनाएं वही हैं, शुरू का वो भी आपका आंसर है कि झारखंड में क्यों आना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। दोनों पार्ट सही है, थोड़ा अच्छे से बोलना है। आपका इंट्रो थोड़ा सा मतलब बीच में गैप ज़्यादा है, वो मतलब इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कीजिए, उसको साथ साथ में जोड़ के, ठीक है, बीच में गैप ना रहे। और झारखंड आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मतलब मान लिए जादू घोड़ा तो बोलना ही बोलना है, और 2 माइंड से उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो वो तो फिर दिक्कत होगा। कोई एक मेंबर जो होगा ना 5 में से, वो आपसे झारखंड जरूर पूछेंगे। एकदम करंट है, बर्निंग टॉपिक है। हाँ, वो सब देख लीजिए, ठीक है, वो जरूरी है। वो पूरा ऑल इंडिया टॉपिक है। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रॉपर वीसी की है सभी के साथ, जितने रेस्क्यू पार्टी में टीम थे, जो हमारे वहाँ के डीएम थे, एसपी थे, सबसे बात की है। वहाँ के जिस आदमी को, उसका नाम पूछा जा सकता है, जिसको कि अवार्ड मिला है, जिसको झारखंड सरकार के द्वारा प्राइज के तौर पे पैसे भी दिए गए हैं, ठीक है ना। उन्होंने लगभग 21 लोगों या 19 लोगों की जान बचाई थी, ठीक है। उसका भी पूछा जा सकता है, इनको जानते हैं क्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तैयारी कर लीजिए। किसी ने आपका इंटरव्यू, ठीक है, थोड़ा ये सब पे अभी झारखंड काफी है आपका। बाकी आप जो नॉलेज है आपका, उतना सफिशिएंट नॉलेज है, झारखंड बस जानना जरूरी है। सर मुझे एक्चुअली कैंसिल का लास्ट बार जो इंटरव्यू दिया ना सर, उन्होंने मैथ से शुरू किया कि फॉर्मेट थ्योरम क्या है, मैथ ऑनर्स क्या है, मुझे पता नहीं था, और हिस्ट्री में जाके खत्म कर दिया। उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछे ना। देखिए, बड़ा सिंपल है। आप एक मान लीजिए, सिंपल से समझिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमसे मैथ से पूछा, आपका मैथ्स ऑनर्स है। आपको अगर लगता है कि फॉर्मेट थ्योरम आपको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है इसके बाद लेबनिट्ज थ्योरम पूछे या कुछ और पूछे जिसकी जानकारी आपको है। अगर है तो आप ज़्यादा मत बोलिए, सिंपली बोलिए नहीं पता, ताकि अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे तो हम बता पाए। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि हमको मैथ्स में पूरा ही गोल है, कुछ नहीं पता है, तो सिंपली उनको नहीं बोलने के साथ बोल दीजिए सर कि ग्रेजुएशन के काफ़ी दिन हो गए, तो फिलहाल मैं एकदम टच में नहीं, ताकि वो दोबारा आपसे उस क्वेश्चन ना पूछे, दूसरा पूछे, ठीक है ना। काफी दिन हो गए, बोलना सही है, 12 साल हो गए। नहीं, काफी दिन बोलिए। आप क्यों बताना चाह रहे हैं कि 12 साल? बोलिए कि इट्स बिन, मतलब चूंकि सर ग्रेजुएशन किए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो अभी मैं उनके टच में नहीं हूँ,
तो और इसमें कोई इसलिए मैं नहीं जाता, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा तो है नहीं, लाइफ टाइम हम उसको याद थोड़ी रखेंगे, ठीक है ना। ताकि ये वही स्ट्रैटेजी है ताकि दोबारा आपसे उससे क्वेश्चन ना पूछे। अब मान लीजिए आप ये बोल दीजिएगा कि ग्रेजुएशन बहुत पुराना हो गया, तो आप जो पिछले बार हिस्ट्री भी दिए थे तो वो नहीं पूछेगा हिस्ट्री से भी, क्योंकि आप पहले ही बोल दिए कि ग्रेजुएशन जो भी था मेरे को दिन हो गया, अब हम उसके टच में नहीं है। मतलब आप ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरे से उससे मत पूछिए। हिस्ट्री तो चलो सर सिलेबस में तो पूछ भी सकता हाँ, है, एकदम पूछ सकते लेकिन हैं। हिस्ट्री तो मत डालिए। मैथ पुराना हो गया, दूसरा आपको पर्सनालिटी ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, हमको लग रहा है सब अच्छा जाएगा जैसे अभी जवाब, लेकिन झारखंड नहीं बताइएगा तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, अभी हमें लगता है आप गूगल मीट का सारा सेशन सारा सुनिए, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और दूसरा झारखंड में थोड़ा सा कमांड करिए, जैसे जनजाति के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, भोकलो सोहर ये वो उड़ाव के बारे में ये सब जानना जरूरी है। हाँ सर, वो हम कर लेंगे। ब्लैंक तो एकदम नहीं होना है, कम से कम बेसिक आपको तो हम खुला कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं, ये भी एक टैक्टिक्स है, समझिए। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जनजाति के बारे में एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड कुछ पूछ रहे तो नहीं पता है तो कुछ नहीं, लेकिन उड़ाव है तो कम से कम उसका सरहुल या वो शायद बनाते उड़ाव कुछ तो बोल सकते हैं। हम तो ओपन स्पेस दिए कि उसके बारे में कुछ बताइए। ये भी बोल सकते थे कि संथाल के बाद दूसरी पॉपुलेशन है सर शायद उड़ाव जनजाति की, कोई भी थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।